हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। और अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नवरात्रे चल रहे थे तो उसके व्रत वगैरह थे। और साथ में ये बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से गले की बैंड बजी पड़ी है। चलिए अभी व्रत की कथा शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कामदा एकादशी व्रत का महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसकी विधि क्या है? यह सब मुझे बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, इससे कोई योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह पर ललित नामक 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। वो अपनी प्रियतमा को जो कि ललिता उस जगह नहीं थी, उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कंकोड़क ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी और इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया, जिसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्मों को भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उन ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि गंधर्व कन्या ललिता से बोले, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह की प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए।
एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पापों और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से वाजपेय फल यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मैंने आप सभी से आज कामदा एकादशी व्रत की कथा कही है। इस व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों को इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।